अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ जब मोहतरम रमजान चौधरी साहब अपने ज़रूरी ख्यालात का मुज़ाहिरा करें और बदल के बाद हम सबके साथ रहें। आज मरहूम असीर बुरहानपुरी मुरीदी साहब की याद में हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपना खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस तकरीब में मौजूद शोराए किराम, असद अजमेरी जी, यूसुफ दीवान साहब, अंजाम सागरी साहब, मंजर बलियावी साहब, कमाल फरुखाबादी साहब, अरशद आजमी साहब, यहाँ के मकामी शायर जनाब जाफर इमाम साहब, निसार आरिफ साहब, फैसल मरूलवी साहब, तैयब नक्काश साहब, जुनैद साहिल साहब, अबू हुज़ैफा साहब, मोहसिन आज़मी साहब, नौशाद प्रतापगढ़ी साहब, नसीबुल्लाह मस्ती साहब जो यहाँ मुकामी शायर हैं। साथ ही साथ इस मुशायरे के कन्वीनर जनाबे अख्तर इलाहाबादी साहब, जिनकी तमाम कोशिशें की बुनियाद पर ये आज का प्रोग्राम इस तरह से इकट्ठा हुआ, मुकम्मल हुआ, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और आप सबके बीच हाजिर होने का मौका दिया। इस प्रोग्राम में हमारे और भी अजीम दोस्त अहबाब शख्सियत मौजूद हैं। हमारे यहाँ बहुत साथी जिन लोगों ने इस प्रोग्राम करने में अहम भूमिका निभाई है, इन लोगों का अगर नाम छूट जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जुल्म होगा, जो कि असीर बुरहानपुरी साहब की याद में अगर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तो ये ठीक नहीं। डॉक्टर शमशाद अहमद सिद्दीकी साहब, शहबाज मलियार साहब, मंसूर अली साहब, निज़ाम मलियार साहब, सिद्दीक कुरैशी जी बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस पूरे एहतमाम को अंजाम दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं सब्बन अली सैयद साहब, ब्लॉक अध्यक्ष सोशल मीडिया खालिद सैयद जी, आरके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और बहुत ही अहम कामों को अंजाम देते हैं। लोगों को, गरीबों को कम से कम पैसे में घरों को मैसर करा के देने का काम ये लगभग 1000 लोगों को घर बना करके उन्होंने दिया है और ऐसे कामों को और आगे अंजाम देते जा रहे हैं, रुके नहीं। अल्लाह इनको और इस काम में कामयाबी अता फरमाए। आपके साथ हैं नुमान जी, फहरिस्त काफी लंबी है लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें आप। नवाज सिद्दीकी साहब, हनीफ राजू शेख साहब, ब्लॉक अध्यक्ष सोशल मीडिया सेल के, महमूद हाशमी साहब, उत्तर मध्य मुंबई जिला सोशल मीडिया के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं काजिम फैल अहमद साहब, सूरज चटर्जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट सोशल मीडिया, रईस भाई, शेरू भाई, यूसुफ जी, इमरान मंसूरी साहब, मंसूरी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उनका भी सोशल कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाले ऐसे हमारे इमरान मंसूरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं।
संदीप सर गुलजार जी, शमीम खान जी, खैरानी रोड से आए हुए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, काशिफ भाई ब्लॉक अध्यक्ष 160 सोशल मीडिया, पवन पाठक जी प्रजा राज्य स्वराज समाचार से आए थे, कुछ मसरूफियत की वजह से वो चले गए। महेंद्रनाथ पांडे जी एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाजी चांद अली खान साहब पालघर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, हाजी कुतुब साहब जो समाजी सियासी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इकबाल भाई, अजमत भाई, अलीम खान साहब, ये भी अलीम खान साहब जो बोला, हाजी अब्दुल मजीद खान साहब जो मुमरा से आने वाले समय में विधानसभा की सीट से लड़ने के लिए इच्छुक है, और हम सबकी दुआएं हैं कि उनको अल्लाह इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, हम सब आपके साथ हैं, और आप समाज के साथ साथ मुमरा वालों का भी खासा ख्याल रखेंगे, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ऐसी उम्मीदें मुझे हैं। और हमारे बीच एक अजीम शख्सियत और मौजूद है, मैं समझता हूँ कि उनके बोलने के लिए और कुछ शब्द नहीं छोड़ा। मौलाना साहब भी यहाँ थे, मौजूद थे, तो अगर मैं उत्तर भारतीय संघ महासंघ के अध्यक्ष मौलाना साहब ने जैसा बताया कि उत्तर भारतीयों की शान अब्दुल करीम खान मुमरा से आए हुए हमारे ऐसे साथी हैं, ये सिर्फ उत्तर भारतीयों की नहीं मुमरा की भी शान है, और हमेशा सियासी समाजी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले ऐसे हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं। इसाक खान साहब, मौलाना सलीम सल्फी रियाजी साहब, शेख मोहम्मद उमर साहब, फमीदा खान जी हमारे अल्पसंख्यक की उपाध्यक्षा हैं, मुंबई प्रदेश की जुगनू फारूकी साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ वेस्ट माइनॉरिटी, हरीश यादव जी, करीम खान साहब को IAS, हनीफ शाह साहब, राशिद शाह जी, सद्दाम जी, इरशाद भाई, असीर भाई, और इस इलाके के अजीम हमारे साथी जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं मन्नान भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। गोवंडी से आए हुए हमारे मतीन गुड्डू साहब, इनामुल्लाह भाई, तमाम यहाँ मौजूद हमारे साथी कादरिया मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना गौहर साहब, मौलाना जहांगीर नूरी साहब, और मौजूद तमाम साथियों का मैंने नाम लेना मतलब पूरी कोशिश किया मैंने लेने की, लेकिन किसी का रह गया तो बड़ी माजरत है। दोस्तों, असीर बुरहानपुरी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। ये शख्सियत अदब की दुनिया का वो नाम था जिसको लोगों ने इग्नोर करने का या शायद की दुनिया ने इग्नोर करने का काम किया। जैसा कि हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब ने बताया कि गवैयों के माध्यम से आज इस शोबे के अंदर जिस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, जिस तरह से तबाही मची हुई है, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं एक एक शायर पर उन गवैयों की गायकी सुनने की बुनियाद पर, लेकिन असीर बुरहानपुरी जैसा शख्स भाई साहब, मैं उनके घर पे जाकर के आया हूँ, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उनका घर मात्र 10 ढाई 10 की खोली में उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी। दीवानों से भरा हुआ उनका एक पूरा कबर्ड उनको बेचना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों की फीस भर सके। ऐसी मुफलिसी का दौर असीर बुरहानपुरी साहब ने गुजारा, तब जाकर के उन्होंने
ही मर्तबा हासिल किया और कहीं ना कहीं आज भी उनके साथ नाइंसाफी हुई। हमारे दोस्त अख्तर इलाहाबादी साहब ने जब बताया कि नशिश करना चाहते हैं तो हमने कहा लब्बैक भाई हम आपके साथ। तो उन्होंने काफी चीजें बताई कि आगे बढ़ करके वो करना चाह रहे थे, सारी चीजें उन्होंने किया। साथ ही साथ आज की जो ये नशिश है या महफिल मुशायरा है, इसका अगर खास तौर से अगर किसी को श्रेय जाता है तो मैं समझता हूँ मेरे वालिद मोहतरम जनाब हाजी जमीलुल्लाह चौधरी साहब को जाता है। ये एक छोटी सी नशिश, इस नशिश को एक महफिल, एक मुशायरा बनाने का काम उन्होंने किया। अख्तर इलाहाबादी साहब और हमने तय किया था कि ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा, आपको चाहिए तो हॉल को है फ्री, हॉल ले लीजिए, लाइट पंखा सब फ्री, आप कर लीजिएगा अपना कार्यक्रम। लेकिन जब असीम बुरहानपुरी साहब का नाम वालिद मोहतरम ने सुना तो कहा नहीं, अगर इनका ये पहला, और यकीन जानते असीम बुरहानपुरी साहब की याद में ये पहली नशिश किया था, पहला मुशायरा है। आज तक उनके नाम को ये एजाज, उनका ये अधिकार उनको मिला है। ये हमारे लोगों की कमी है, हम सब की कमी है। असीम बुरहानपुरी जैसी शख्सियत इस दौर में तुम पाना मुश्किल ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब ने बताया कि उनकी शायरी लेकर के मात्र 3-3 हजार में उन्होंने अपने दीवान को बेचा, मात्र 3-3 हजार रुपए। ऐसी शख्सियत के मालिक, इतना जमावड़ा था उनके पास। आज किसी को अगर एक शेर लिखने को कह दिया जाए, कहने को कह दिया जाए तो उसकी नानी याद आ जाएगी। और वो कलाम जैसा कि अभी हमारे राजेश जी ने बताया कि जब वो नात लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि सदका रसूल, सदका खुदा, सदका रुखे रसूल का, बाटा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली में रख दिया। ऐसी शायरी करने वाला, ऐसी शख्सियत का मालिक हम सबके बीच से गुजर जाता और हमें पता तक नहीं चलता। वो चाहते थे, मैं उनको जानता हूँ, चाहते थे असीम बुरहानपुरी साहब कि उनके लिए भी एक शाम असीम बुरहानपुरी के नाम से मंसूब किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये गवैयों का जो एक दौर चल रहा है, ये शायरी की दुनिया में मैं तो बहुत ज्यादा अदब की दुनिया से वाकिफत नहीं रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अंदर सियासत की मैदान से मैं ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन इसमें भी कम सियासत नहीं, इसमें भी कम सियासत नहीं। जैसे अख्तर इलाहाबादी साहब से मैंने कहा कि इस मुशायरे के आप शुरू करें तो एक अजीब तरीके का इसको रेजिस्टेंस आने लगा, इसका विरोध भी लोग करने लगे, ना जाने कोई मसला नहीं। बहरहाल मेरी दुआएं उन सबके साथ है, उन सबको अल्लाह कामयाब करे और नेक हिदायत दे। बहुत सही हमारे दोस्तों ने अभी शायरी के माध्यम से हमारे मोहसिन आजमी साहब ने बताया, हम लोग भी चाह रहे थे कि थोड़ा मैं भी कुछ सियासी गुफ्तगू आप लोगों से कर लूं। उन्होंने बताया कि 5 साल में देश को बर्बाद कर देगा और अगर 5 साल इसको मिला, यानी कि हमारे सम्माननीय श्री श्री 1008 प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग जब सियासत की मैदान में आगे बढ़ करके एक ऐसे मकाम को हासिल करते हैं जहां से लोगों का भविष्य अंधकार में डालने का भी काम कर लेते हैं, ऐसे लोग इतिहास के काले पन्नों में लिखे जाते हैं। ये वो लोग, सही कहा था हमारे मोहसिन आजमी साहब ने, राज इलाहाबादी साहब ने भी शेर के हवाले से बताया कि खून का आखिरी कतरा में बहा दूंगा, और बहाने के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। लेकिन देश में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो गद्दी नशीन है, जो कहते हैं मैं तो झोला उठा लूंगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा लूंगा, चल दूंगा। जब ऐसी सोच, इस तरह की सोच लोग रखते हैं तो देश कहीं ना कहीं अंधकार में जाता है। इन सारी चीजों को जानने के बाद भी हम लोग एक अच्छी उम्मीद रखते हैं
कि देश का भविष्य उज्जवल होगा। जो गलतियां हमने पिछले वर्षों में किया है उसे दोबारा दोहराएंगे नहीं। हमारे आरिफ निसार साहब ने बताया उर्दू जबान की खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए कि जादूगर बंगाल से आते थे लेकिन अब गुजरात से भी आने लगे। तो ये जादूगर अगर गुजरात से आया तो ठीक साथ, लेकिन एक पॉकेट मार भी ले आया जिसका नाम अमित शाह। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग जब जादूगर जादू दिखाता है, मैंने भी देखा है मर्केंटाइल बैंक कल्पना थिएटर के बाहर, जब मैं एक 15-20 साल पहले मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर के जादू दिखाते थे। वो जादू दिखाते थे और एक ऐसे यूं इशारा करे तो उसके बाद क्योंकि मैं रेगुलर जाता था तो देखते रहता था कि वो गेट के बाहर से, तो वहाँ देखता था यूं करता था वो, और यूं पीछे जाकर के इसको ऐसे यूं ऐसे करके यूं निकाल ले, 3-4 चाबे मार लेता था। तो ये जादूगर सही कहा हमारे दोस्त आरिफ निसार साहब ने कि जादूगर जादू दिखाता है और अमित शाह जो है पॉकेट मारता है। तो ऐसे लोग जो है हमारे समाज में मौजूद हैं। बाकायदा ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी हम लोग अपनी उम्मीदों से हारेंगे नहीं, अपनी उम्मीदों को बरकरार रखेंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे वो बुरे दिन वापस आ जाएंगे। अच्छे दिन से हम लोग त्रस्त हैं, ध्वस्त हैं, लेकिन हम लोग ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम सभी साथियों की इस विरोधात्मक जागरूकता के कारण देश फिर से अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर और सुपर पावर की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।